स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम देखने वाले हैं कि दुबई में आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स कैसे जा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है अब्रॉड मूव होने के लिए, तो दुबई आपका स्टेपिंग स्टोन हो सकता है अब्रॉड जर्नी में, क्योंकि आपको पता है यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन दुबई में आप बहुत ही कम खर्चे में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं, और दुबई में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का जो टाइमलाइन है वो भी काफ़ी फास्ट है। काफ़ी फास्ट आप दुबई में एज अ रजिस्टर्ड नर्स फ्रॉम इंडिया जा सकते हो। आज के इस वीडियो में दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं अमित, और अमित जी से बात करते समय हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन उनसे पूछे, जैसे कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स इंडिया से दुबई जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, डीएचए की जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम कैसे पास करे, जॉब्स कैसे फाइंड आउट करे, दुबई में सैलरी कितनी होती है, दुबई में एक रजिस्टर्ड नर्स कितना सेव कर सकता है, और करियर प्रोग्रेशन के क्या चांसेस है। ये सारे सवाल जो भी आपके मनों में आते हैं, उन सारे सवालों के आज इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएंगे, और मेरी आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु, और मैं इस चैनल पर अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर, यूके के नर्सिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। और इस चैनल पर हर संडे हम वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज़ अपडेट लेकर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं जो भी चेंजेस, न्यूज़ अपडेट नर्सिंग से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में आती है, उन टॉपिक्स को हम संडे के वीडियोस में कवर करते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा इस वीडियो में चलेंगे और बात करेंगे अमित जी से। हमारे साथ दुबई से जुड़े हैं अमित, और मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं कि उन्होंने जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है, इंडिया में कितना एक्सपीरियंस था, और अभी आपका करंट रोल क्या है, और दुबई में कौन से हॉस्पिटल में या कहीं जो भी एरिया में आप काम करते हैं उसके बारे में बताइए। थैंक यू मधु भाई, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए पॉडकास्ट में। तो राम राम सभी ने। मेरा नाम है अमित और दुबई में मैं एज ए इमरजेंसी मेल नर्स के रूप में काम करता हूँ। मैंने 2023 में अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया था और मैं राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और मुझे दुबई में एक ईयर से कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ सेम रोल पे। ओके, और इंडिया में कितना एक्सपीरियंस था आपको? इंडिया में मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस था। 1 साल मैंने मेडिकल सर्जिकल में काम किया और हम्म। 6-7 मंथ मैंने इमरजेंसी में काम किया था। ओके, गुड। राजस्थान से काफ़ी सारे लोग हमारे यूके में भी है और अलग अलग हाँ। कंट्रीज़ में है, तो आपने दुबई ही क्यों हम्म, चूज़ हम्म। किया? यूके, ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ है, वो चूज़ क्यों नहीं किया? अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है उनको देखते हुए जब मैं जॉब कर रहा था इंडिया में, तभी काफी थोड़ा स्ट्रगल भरा था। प्लस मेरा जैसे ओईटी भी क्लियर नहीं था उस टाइम पे, मेरा एक मॉड्यूल रह गया था। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा वीक था उस टाइम पे मैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग इधर दुबई में ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उनके साथ मेरा अच्छा खासा कांटेक्ट था। तो जैसे ही मैं उनके साथ जैसे ही उनके कांटेक्ट में आए, उन्होंने मुझे बोला कि आप इधर आओ। आप अभी स्टार्टिंग में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के रूप में आप इधर फर्स्ट स्टार्ट करो, बाद में आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो फर्स्ट तो यही था, और सेकंड ये था कि इसका प्रोसेस इजी है। आप विथ इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर अंदर आप इधर आ सकते हैं और हुँ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इवन आप जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी सैलरी शुरू हो सकती है 2 मंथ्स के अंदर अंदर। तो प्रोसेस भी इजी था, लो कॉस्ट था। कॉस्ट भी ज़्यादा इतना नहीं लगता है, पूरी प्रोसेसिंग फीस में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में आपका पूरा काम हो जाता है। तो अरे मैंने वाह! फिर दुबई आना ही प्रीफर किया। बढ़िया है, मतलब 2 महीना हम्म, 3 महीना बोले तो हाँ। बहुत ही फ़ास्ट प्रोसेस है। तो फास्ट आपने जैसे प्रोसेस बताया है। कि आपने बीएससी नर्सिंग किया, 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपका इंडिया में है। हाँ। तो हम्म। क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन नर्सेस टू वर्क इन दुबई? यानी उनका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? और हम्म, कौन-से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? स्पेशली जीएनएम नर्सेस भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या आप इस पे थोड़ा लाइट डालोगे? हाँ, दुबई में अगर आपको काम करना है तो जीएनएम और बीएससी का कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है, आप दोनों ही रोल पे काम कर सकते हैं। इधर आप जीएनएम है तो भी आप काम कर सकते हैं, बीएससी है तो बहुत अच्छा है।
बेटर एलिजिबिलिटी के लिए मैं बात करूं तो अगर आप बीएससी हैं तो आपको वेजेस में काफी देखना पड़ेगा, ज्यादा वेजेस आपको बैचलर्स में मिलता है। और जीएनएम में जॉब्स कम है और सैलरीज भी कंपेयर देन काफी कम है, तो इसलिए जीएनएम में मैं प्रीफर कम करूंगा। लेकिन अगर आप बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो मैं आपको डेफिनेटली प्रीफर करूंगा कि आप दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, जीएनएम वालों को रजिस्टर्ड नर्स का जॉब मिलता है या कोई और मिलता है? नहीं नहीं, वो एज ए असिस्टेंट नर्स के बतौर काम करते हैं, उनकी असिस्टेंट नर्स की पोस्ट रहती है। हुँ, और जो आप बैचलर्स हैं तो आपको रजिस्टर्ड नर्स या स्टाफ नर्स की पोस्ट मिलती ओके, यानी वहाँ पे और कौन है। से हेल्थ केयर सेक्टर है, मतलब हॉस्पिटल, केयर होम, इंडस्ट्री? हाँ, हॉस्पिटल्स भी हैं, केयर होम भी हैं, क्लिनिक भी है, और बहुत सारे होम होम केयर भी चलता है इधर। सब फील्ड में इधर सब कुछ अवेलेबल है। और जो मोबाइल मेल सर्विसेज भी हैं, जैसे आप बहुत सारे व्हीकल। हम्म हम्म जी, 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 बोलिए। हम्म, जैसे हाँ, मोबाइल सर्विसेज भी रहते हैं, जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर रहेगा, एक नर्स रहेंगी, पैरामेडिक्स रहेंगे, ये लोग भी इवन घर घर जाके उनको सर्विसेज अवेलेबल करते हैं, सब जगह अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, अगर मेल नर्सेज़ को आना है तो वहाँ पे मेल नर्सेज़ के लिए अवेलेबल है, वैकेंसीज़ है, या सिर्फ़ फीमेल नर्सेज़ के लिए प्रेफ़रेंस ज़्यादा है वहाँ पे? दोनों के लिए प्रेफरेंसेस हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे इंडिया में अभी एम्स वगैरह सेंटर लेवल की कुछ ऐसी हैं जिनमें 80-20 का रेशियो है, वैसा इधर आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोनों जगह ही किसी भी आपको मेल हैं इधर फीमेल हैं, आपको जॉब सेम मिलती है, सेम रोल मिलता है, नो इशू। हाँ, जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं एज इमरजेंसी मेल नर्स काम करता हूँ, इस जगह पे आपको बहुत रेयर है कि आपको फीमेल्स हायर करेंगे। जिस करंटली जिस रोल पे मैं हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी मेल नर्सेज को ही हायर करते हैं। ओके, इवन जैसे कुछ कुछ कंपनीज में फीमेल्स भी हैं जो काम करती हैं इधर, कुछ इंजीनियरिंग की पोस्ट पे इन पे, तो अगर उसका रेशियोज रहता है कुछ, तो उस जगह पे आपको फीमेल्स मेल नर्स के करते हैं hire करते ओके, तो अगर इंडस्ट्री हैं। एरिया है तो वो लोग प्रेफ़र करते हैं मेल नर्सेज़ को, और हॉस्पिटल्स में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। यस यस, ओके, मोस्टली। या नहीं ओके, नहीं, दैट्स ऐसा गुड। कुछ भेदभाव नहीं। यस यस। गुड। अगर आपको एक्सप्लेन करना है कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम इंडिया टू वर्किंग एज अ नर्स इन दुबई, व्हाट डज द फुल रोड मैप लुक लाइक? कैसा रहेगा? यानी अगर कोई बंदा है जिसने बीएससी नर्सिंग किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, या तो फ्रेशर है, तो उनकी प्रोसेस आप वहाँ से नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद से दुबई में रजिस्टर्ड नर्स बनने तक का क्या रोड मैप रहेगा? ठीक है। अगर आपका बीएससी है, इधर जीएनएम भी है, तो प्रोसेस सेम रहता है दुबई में लाइसेंस लेने का, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप जीएनएम है, बीएससी है, तो प्रोसेस सेम रहेगा। तो सबसे पहले जैसे आपके पास बीएससी या जीएनएम का अगर डिग्री या डिप्लोमा है, उसके बाद में आपको डीएचए का गवर्नमेंट पोर्टल है डीएचए, उस पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एग्जाम बुकिंग करनी है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड रहती है, सेम लाइक सीबीटीज। तो वो एग्जाम दोगे तो विथ इन 5 डेज, मोस्टली सेम डेज ही रिजल्ट आपका आ जाता है। वो रिजल्ट आने के बाद में आपको डेटा फ्लो का प्रोसेस शुरू करना होता है। जैसे ही आप डेटा फ्लो का प्रोसेस शुरू करेंगे, डेटा फ्लोज का अप्रोक्सीमेटली 15 डेज टू 25 डेज आपका लगेगा डेटा फ्लोज के अंदर। और डेटा फ्लोज के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, जिसपे ये क्लियर हो जी। जाएगा कि आपको कुछ कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रहेगा आपका डिग्री, आप डिग्री लेके रखो। सेकंड होता है आपका जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस होता है, ठीक है, तो आपका जो इंडियन लाइसेंस है वो। थर्ड आपका एक्सपीरियंस। फोर्थ है जो गुड स्टैंडिंग है, आप जो फॉरेन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बोलते हो वो। और आपका ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, और कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स मैं बोलूंगा, प्रीफर करूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है दुबई में आने के लिए, तो वो रहेंगे आपके जैसे पीएलएस, एसीएलएस, पीएएलएस और आईटीएलएस। ये सब डॉक्यूमेंट से तो आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस डेटा फ्लो भी हो जाएगा, और दुबई का कंप्लीट प्रोसेस आपका हो जाएगा। फिर जैसे ही डेटा फ्लो का आपके पास रिपोर्ट आता है, पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, तो फिर लास्ट फाइनल स्टेप होता है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे एलिजिबिलिटी का, वो विथ इन 2 डेज, 1 डेज, सेम डेज भी आ जाता है, विथ इन 7 डेज आपके हाथ में एलिजिबिलिटी रहता है। और एलिजिबिलिटी वैसे फुल एंड फाइनल रिपोर्ट रहता है उसका, वो लेके आप कहीं पे भी अप्लाई करो, वहां से आपका नेक्स्ट लाइसेंस जो एक्टिव होता है
वो प्रोसेस शुरू होता है। आप वहाँ से सेम डे से आपका लाइसेंस एक्टिव रहता है, वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहता है। ये सिंपल सा थोड़ा प्रोसेस है इसका। ओके, सो डीएचए रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम देना है आपको, ठीक है? हुँ, और फिर उसके बाद डेटा फ्लो करना है कि डेटा फ्लो हुँ, के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। डेटा हुँ। हाँ, नहीं। डेटा फ्लो मतलब बहुत रेयरेस्ट है कि डेटा फ्लो पहले करना होता है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है। पहले एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अप्रॉक्सिमेटली 25,000 से 30,000 का एग्ज़ाम है, वो दे लो, उसके बाद में प्रोसेस ईज़ी है। क्योंकि सम टाइम है ना कुछ लोग फेसेस करते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते, वो 3 अटेम्प्ट्स भी दे देते हैं, उसके बाद में ब्लॉकेज है। वो डीएचए का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं 3 अटेम्प्ट्स के बाद में। और तो एग्ज़ाम बेटर कैसा है, पहले एग्ज़ाम हार्ड? दो, फिर डेटा फ्लो। एग्ज़ाम हाँ, कैसा है, ईज़ी हार्ड? मीडियम लेवल है, कुछ हार्ड नहीं है, मीडियम लेवल रहता है। जैसे अपने एम्स का इनका देखो तो इतना लेवल नहीं है, बहुत मीडियम सा लेवल है। अगर आप कंसिस्टेंटली 2 वीक्स भी अगर स्टडी करते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसका पासिंग स्कोर भी 55 होते हैं, 60% है। तो कुछ ज़्यादा पासिंग मार्क्स नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एग्ज़ाम में, तो वो प्लस पॉइंट है। और कुछ क्लासेस लगाने की ज़रूरत है इसमें? क्लासेस के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप क्लासेस लो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल है। और कुछ जो एजेंट के थ्रू अपना कंप्लीट प्रोसेस करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 5,000 7,000 के आसपास कुछ क्वेश्चंस देते हैं, वो रीड करते हैं। तो ये कुछ आपका एक्सपीरियंस होता है हॉस्पिटल में, तो इसमें आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, इतना कुछ टफ लेवल नहीं है एग्जाम का। ओके, तो जैसा कि आपने पूरा प्रोसेस बताया कि आपको डीएचए रजिस्ट्रेशन करना हम्म, है, एग्ज़ाम देना है, फिर डेटा फ्लो करना है। इसमें सबसे यानी हम्म, चैलेंजिंग पार्ट कौन-सा रहेगा हम्म, जिसमें बहुत सारे लोग अटकते हैं? चैलेंजिंग रहेगा, मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस। जैसे कुछ-कुछ लोग होते हैं जैसे प्रिपरेशन करते हैं, अपनी जैसी उनकी एग्ज़ाम अपनी कॉलेज एग्ज़ाम हो जाती है, वो प्रिपरेशन करने चले जाते हैं। काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा फर्ज़ी टाइप में ऐसा एक्सपीरियंस बनवाते हैं। क्योंकि इधर ओके, क्लियरली पूरा इस ऑनलाइन सिस्टम होता है, वो कॉलेज से वेरीफ़ाई करते हैं, तो उसमें डिले हो जाता है। अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो वो पूरा डेटा फ्लो आपका खराब हो जाता है। तो एक्सपीरियंस एक ऐसा है, आप जेन्युइनली बनाओ और उसी को आप अपलोड करो तो वो बेटर है। बाकी हर एक डॉक्यूमेंट आपका 2 टू 3 डेज़ लेता है, बाकी ऐसा कोई अटकने वाला नहीं है, काफ़ी फ़ास्ट प्रोसेस है। ओके मेन और एक्सपीरियंस का ही है, एक्सपीरियंस आप जेन्युइन रखोगे तो प्रोसेस स्मूथली है। ओके, और बिना एक्सपीरियंस वाले लोग आ सकते हैं वहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स? हाँ, आ सकते हैं, लेकिन जैसे आप अभी जैसे अगर 25 में आप पास आउट हैं और 25 में ही आप दुबई आते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हुँ, लेकिन अगर आपका 1 साल या 1 साल से 6 मंथ से ऊपर अगर आपका गैप है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर उसमें प्रोसेस आप शुरू नहीं कर सकते डेटा फ्लो का आगे का। उसमें ओके, एक्सपीरियंस मस्ट है। फिर उस प्रोसेस में एज़ अ शायद फ्रेशर उनको आप कर सकते हो, दिखाना लेकिन सेम पड़ेगा। ईयर। प्रोसेस में फिर दिखाना पड़ेगा उनको कि किस रीज़न के कारण आपने हाँ, जॉब नहीं किया, है ना? यस, हाँ, ओके, और जैसा जॉब कि नहीं किया ये था वो। दूसरी कंट्री है, हिंदी लैंग्वेज वहाँ का लाइक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो वहाँ पे आईएलटीएस या ओईटी ज़रूरी है या बिना आईएलटीएस या ओईटी से भी आप जा सकते हैं? ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। दुबई में आपको ओईटी और आइल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी आती है और बेसिक मैं बोलूँगा सी प्लस भी अगर आपका इंग्लिश लेवल है, तो आप वेल एंड गुड है। आपको कोई नीड नहीं है अदर कोई उसका लैंग्वेज की। आपका सी प्लस स्कोर अगर ओईटी इनका रहता है तो ओके ओके है, आप सब काम कर सकते हो। और बाकी हिंदी बहुत लोग बोलते हैं इधर, इवन हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ जैसे ये साउथ काफ़ी अच्छी इंडियंस बात भी रहते हैं, तो साउथ है। इंडियंस में तो कुछ-कुछ हाँ, कुछ-कुछ साउथ इंडियंस है, वो साउथ इंडियंस लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। उस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको इंग्लिश बोलना और कुछ बोलना, वो नीड नहीं है। ओके, ये ऐसे। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब्रॉड इसलिए नहीं जाते क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छा है। आपने पूरी प्रोसेस में बिल्कुल। सारी चीज़ें बताई हुँ, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना हुँ, है, एग्ज़ाम कैसे देना है। हुँ, लेकिन हुँ, जॉब हुँ, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोसेस का, तो हाउ टू अप्लाई फॉर हुँ, हुँ, जॉब की एजेंसी के थ्रू जॉब्स फाइंड आउट करना है या डायरेक्ट हॉस्पिटल एप्लीकेशन करना है या काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जैसे यूके करती है वैसा रिक्रूटमेंट ड्राइव वहाँ होती है हुँ। या कैसे जो हमारे नर्सेस हैं जो वीडियो देख रहे हैं कैसे वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
रिक्रूटमेंट के लिए मैं बोलूँगा एजेंसीज़ को आप सेकंड स्टेप पे रखो। फर्स्ट आप ट्राई करो कि आप खुद से जॉब फाइंड कर सको इधर। क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी फ्रॉड होते हैं, बहुत सारा पैसा लोग दे देते हैं और वो कभी भी रिटर्न भी नहीं होता है, वो लोग फ़ोन उठाना वगैरह सब मना कर देते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छा इधर स्कोप है, मोस्टली लिंक्डइन को ही प्रीफ़र करते हैं। अच्छी प्रोफ़ाइल बना के रखो, उधर आप एक्टिवली आप सर्च करते रहो जॉब को, आपको मिलेगी, मिलेगी। सेकंड फिर मैं बोलूँगा आपका अगर कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग्स है या आपका कोई नोन बंदा है इधर ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसके थ्रू आप अपना जॉब का फाइंड आउट करो। फिर थर्ड स्टेप में मैं बोलूँगा आप एजेंसीज़ को देख सकते हैं कि आप एजेंसीज़ के थ्रू जाएँ। लेकिन वो भी देखो आप पहले रिव्यू चेक करो कि सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो आप पैसा दे दो, लाखों में पेमेंट बिल्कुल भी मत दो। पहले आप अपना जॉब हायर हो जाने के बाद जिस दिन आप जॉइनिंग हो उससे पहले पैसा नहीं दो। आप एजेंसी को सबके लास्ट में रखो। ओके, एजेंसी फाइंड आउट करते समय ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने देखना चाहिए? मतलब कै अगर कैसे उनको फाइंड हुँ, आउट हुँ। करना चाहिए कि ये जेन्युइन एजेंसी है या ये फ्रॉड एजेंसी है? मोस्टली ये कंप्लीट प्रोसेस में जैसे मैं एलिजिबिलिटी तक की बात करूँगा दुबई में, जॉब को एक बार छोड़ने के पहले एलिजिबिलिटी तक। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस आपका 1 लाख से 1.4 लाख तक कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है? इवन अगर आप एजेंट भी हायर करते हो क्योंकि उसका भी 20, 30, 40 हज़ार रुपए ऐसा कुछ-कुछ का रहता है। तो कोई 1 लाख से लेके 1,40,000 तक आपका कंप्लीट प्रोसेस का पैसा लगता है, तो पहली चीज़ तो ये देखनी है। उससे ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो वो रेड फ्लैग है। सेकंड चीज़ आपको ये बोल रहा है कि नहीं बिना जॉब के ही हम आपको बिना एक्सपीरियंस के ही जॉब लगवा देंगे, बिना एग्ज़ाम के ही आपको जॉब लगवा देंगे, तो वो कंप्लीटली रेड फ्लैग है, उन पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। यूएई गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल यही है कि आप लाइसेंस्ड होने चाहिए। दुबई में फिर भी थोड़ा-सा स्मूथ है, लेकिन आप जैसे अदर स्टेट में देखोगे इधर एमिरेट्स हैं, जैसे अबू धाबी हो गया उधर, उधर रेगुलर इंस्पेक्शंस रहते हैं। जो हॉल हेल्थ केयर से इंस्पेक्शन वाले आते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आपके लाइसेंस को देखते हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। उस टाइम पे अगर आप फ्रॉड निकलते हो, सेम डे आपको डिपोर्ट कर देंगे वो। तो उस चीज़ को आपको ऐसे उनके एजेंट के बहकावे में नहीं आना है कि हम बिना एग्ज़ाम के आपको लगवा देंगे, ऐसा करके कुछ नहीं है। हुँ, तो और अगर थर्ड हुँ, बोलेंगे थर्ड बोलूँगा कुछ-कुछ जैसे आपको हॉस्पिटल्स का ऐसा करके ऑफर लेटर दे देते हैं। तो ऑफर लेटर को आप क्लियरली देखना है, उसपे जो सामने वाला है उसका साइन है कि नहीं है नीचे। जो हायर अथॉरिटी है हॉस्पिटल की, कोई एचओडीज़ हैं, कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, उनके साइन है कि नहीं है। और पूरा कंप्लीटली उसको चेक करना है। वो एक पीडीएफ फॉर्म में होता है, वो क ऐसे बनाया हुआ नहीं होता है। तो उसको भी चेक करना। अगर आपका साइन नहीं है ऑफर लेटर, उस पे क्लियरली आपका डेजिग्नेशंस मेंशन नहीं है, आपकी सैलरी के बारे में कंप्लीटली डिवाइडेशन नहीं है, तो वो कंप्लीटली रेड फ्लैग है, उसको आप अवॉइड करते हैं। ओके, जॉब कॉन्ट्रैक्ट की हुँ, आपने हुँ। बात की है, तो ऐसी और कौन-सी चीज़ें हैं जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट में देखना चाहिए? मतलब आवर्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, हुँ, बॉन्ड है, ये ऐसी कौन-सी हुँ, हुँ। चीज़ें देखना चाहिए उसमें? हाँ, सबसे पहले वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स आपके इधर जैसे अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, उसमें 6 आवर्स रहते हैं। ये बेसिकली ऑफर लेटर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक ड्यूटी आवर्स इधर 8 आवर्स हैं, प्लस 1 आवर्स ब्रेक रहता है और सम टाइम 12 आवर्स में जाते हैं, तो वो ऊपर के जो 2 आवर्स है, वो आपके ओवरटाइम में जाएँगे। थर्ड आपका होम अलाउंस, ठीक है? आपको घर के लिए कुछ पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फोर्थ है आपको अकोमोडेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें ऑफर लेटर में जैसा ऑफर लेटर में लिखा हुआ है वो सेम चीज़ एजेंट आपको बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो चीज़ भी क्लियरली चेक करना है और कॉन्ट्रैक्ट में भी वो सब चीज़ें चेक करनी है आपको। और वर्किंग आवर में वीकली वर्किंग आवर्स वहाँ मेंशन होता है या डेली वर्किंग आवर मेंशन होता है? नहीं, ऐसा वीकली कुछ स्पेसिफिक नहीं है। डे वाइज़ ये इधर वैसे फ्राइडे को कुछ-कुछ हॉस्पिटल्स में हाल्फ डे होता है। वो 6 आवर्स की ड्यूटी रहती है, सैटरडे, संडे कुछ में ऑफ रहता है, क्लिनिक्स में मोस्टली। हुँ, हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल्स में आपका सेम अपना जैसे इंडिया का है, वैसे ही आपका वर्किंग आवर्स रहता है सेम। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वीक में इतने ही होने चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ओके, ओके। सो हुँ, जब ये डीएचए की एग्ज़ाम होती है और इंटरव्यू होता है, तो दोनों के बारे में आप बताइए कि डीएचए के जो एग्ज़ाम होती है नर्स बनने के लिए, हुँ, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हुँ, हुँ, हुँ।
डीएचए एग्जाम के लिए मैं बोलूंगा, डीएचए एग्जाम वैसे कुछ टफ लेवल नहीं है इसका, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक अपना जो नर्सिंग से फील्ड से रिलेटेड है वही क्वेश्चंस आते हैं। सिनेरियो बेसिस क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग उनमें रहती नहीं है। कुछ जैसे मेरी एग्जाम में आए थे, मैं उनके वो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करता हूँ आपसे। जैसे मेरे वाले में थे पीडियाट्रिक से काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, अप्रोक्सीमेटली 50-20 क्वेश्चंस थे। और गायनेकोलॉजी से क्वेश्चंस थे। और कुछ मेडिसिन से रिलेटेड थे, ड्रग कैलकुलेशन हो गया और डोजेस वगैरह हो गई, एंटीडोट्स वगैरह हो गए। और कुछ क्वेश्चंस थे एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड, इन्फेक्शन कंट्रोल से हो गए। ऐसे करके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टफ लेवल नहीं रहता है। ओके, वो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि एग्ज़ाम जैसा काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद से जो डीएच एग्ज़ाम होगी वो एनक्लिक्स या एम्स के समान होगी, तो नहीं। बहुत अच्छा है, वो इतनी टफ एग्ज़ाम नहीं है। सो होपफुली जो टफ भी एग्जाम। ट्राई करेंगे वो पास हो जाएँगे। सो सब नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन है वो सबसे हम्म, इंटरेस्टिंग और जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। अगर आप उसका आंसर देना चाहते हम्म। हैं तो दे सकते हैं। What is the realistic salary range for nurses in Dubai? What benefits are usually included? जैसे कि अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ओवरटाइम, ये सारी चीज़ें आप बताइए और क्या वहाँ पे इनकम टैक्स भी होता है? सबसे पहले मैं टैक्स की बात कर लेता हूँ, तो पूरे यूएई में टैक्स फ्री सैलरी है। जितना आपने कमाया है सब आपकी पॉकेट में है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। ठीक है। और फिर मैं रियलिस्टिक सैलरी की बात करूं, वो वेरीज करती है जीएनएम और बीएससी पे। जीएनएम जीएनएम अगर आपने किया हुआ है तो आपको थोड़ी सी लो सैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें मैं बताऊंगा आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहती है। अगर आपके पास 2 साल का तक का एक्सपीरियंस है तो आपकी 1 लाख तक की सैलरी रहती है। और इधर दुबई करेंसी में मैं बात करूँ तो 4,000 से लेके 4,500 के आसपास आपका सैलरी रेंज रहता है। लेकिन बीएससी की बात करूँ तो बीएससी में काफ़ी अच्छी सैलरी है। और आपको रेंज की बात करूँ तो मैं आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक के भी इधर अर्न कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैं मेरी तक बात करूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 तक इजीली सेव कर सकता हूँ मेरे हुँ। कंप्लीट एक्सपेंसेस के बाद। मैं इतना पैसा घर भेज सकता हूँ। और जो कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ और इधर मुझे कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन भी दे रखा है। मुझे ये लाइसेंस एक्टिवेशन रहता है, इनका पैसा भी लगता है, वो भी मुझे दे रखा है। मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी दे रखा है। मुझे मेडिकल भी दे रखा है। मुझे सिर्फ मेरा एक्सपेंस है वो फूड का है और मेरी लाइफस्टाइल का है, बस इसके अलावा मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है इधर। लेकिन बाकी अगर हॉस्पिटल्स में देखूं तो क्लिनिक लेवल पे आपको अकोमोडेशंस बहुत रेयर मिलता है, ना के बराबर मिलता है, आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे उस जगह पे आपको अकोमोडेशन मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन कभी मिलता है कभी नहीं मिल पाता है। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पे यहाँ पे नोल कार्ड होता है जो टैप करने के लिए उनका बैलेंस करके देते हैं वो लोग। और आपका इंश्योरेंस बिल्कुल कवर रहता है। ये सब बेनिफिट्स आप इधर इजीली ले सकते हैं अगर आप बैचलर्स हैं तो। हुँ, और अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है वहाँ पे? जैसे मैं बात करूंगा पर्टिकुलर फील्ड्स की जिनमें मैं चाहूंगा अगर आप कभी आना चाहो तो वो पर्टिकुलर फील्ड्स में का एक्सपीरियंस लो। सबसे पहला रहेगा डेंटल का। डेंटल का हुँ, एक्सपीरियंस लो। डायलिसिस का लो। आईसीयू और इमरजेंसी का अगर इनका एक्सपीरियंस है आपके पास और 5 इयर्स के आसपास एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप कम से कम 2 से 2.5 लाख सैलरी इजीली ले सकते हैं इधर। काफ़ी अच्छी सैलरी है और अगर हम्म, और यही अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आप 3 लाख 3.5 लाख इजीली अर्न कर सकते हैं। जैसे इधर आबू धाबी में गवर्नमेंट रहती है मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां पे अगर आपके पास 2 साल का इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है तो वो लोग आपको 14,000 के आसपास सैलरी देते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप मैरिड हैं तो आपको 18,000 देते हैं जो अप्रोक्सीमेटली आपका 4 लाख प्लस जाता है। हुँ, वो भी टैक्स फ्री रहता है, उनमें आपको अकोमोडेशन भी मिलता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो वाह! गवर्नमेंट में अगर आपका है तो आपका लक है, आप इतना तो पैसा कमा सकते हैं इजीली। गवर्नमेंट में यहाँ पे ज़्यादा सैलरी है, प्राइवेट में उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब लेकिन प्राइवेट फिर भी अच्छी खासी है, नहीं। लेकिन गवर्नमेंट में सबसे हाँ ज़्यादा फिर सैलरी आपको देखने में। ओके, तो गवर्नमेंट में मेरा सबसे नेक्स्ट ज्यादा क्वेश्चन अच्छा। था कि आप यानी कितना सेव कर सकते हैं, बट आपने ऑलरेडी बता दिया कि
एक 1 हुँ, लाख हुँ, 20,000 के आसपास आप सेव कर सकते हैं यूजुअली। और अगर ओवरटाइम वहाँ पे करना पड़े तो उसका एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है या हुँ। उसका डे ऑफ मिलता है? मुझे जैसे मेरी जो कंपनी है वो मुझे ओवरटाइम नहीं देती है, उसका कंपनसेटरी ऑफ देती है वो मुझे। लेकिन ओके। हॉस्पिटल्स में आपको मिलेगा, हॉस्पिटल्स में ऑफ नहीं रहता, मोस्टली आपको ओवरटाइम का वेज ही मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, और वहाँ हुँ, का हुँ, वर्क कल्चर हाँ। कैसा है हुँ, हॉस्पिटल्स में? और ड्यूटी आवर्स आपने बताया कि जैसा 8 आवर्स, 10 आवर्स कुछ हुँ, ड्यूटी आवर्स है, राइट? 8 आवर्स। वर्क हुँ, कल्चर हुँ, कैसा है? राइट। वर्क कल्चर आप एज़ ए नर्स हैं, आपका वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, लेकिन नर्स पेशेंट रेशो सेम लाइक इंडिया। ओके। लेकिन आपकी रिस्पेक्ट है, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको स्टाफ की तरफ से भी हॉस्पिटल्स के हायर अथॉरिटी की तरफ से इवन पेशेंट की तरफ से भी आपको अच्छी खासी रेपुटेशंस मिलती है। लेकिन नर्स पेशेंट रेशियो रहता है वो सेम लाइक इंडिया। ओके। और हायरार्की यानी अगर वहाँ पे कैसा रोल कैसे होता है कि सीनियर नर्स, इंचार्ज नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, किस सेम तरीके की सेम हायरार्की? लाइक अपने इंडिया अपने सबसे पहले अपना स्टाफ नर्स एंट्री लेवल पे यही रहता है। फिर टीएल की पोस्ट चली जाती है, टीएल की पोस्ट के बाद में आप सीनियर नर्स मतलब एडवांस लेवल के रहते हैं जो वार्ड को पूरा हैंडओवर ले सकते हैं। उसके बाद में आप इंचार्ज, इंचार्ज के बाद में सुपरवाइजर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वो सब पूरा हायरार्की पूरा प्रोसेस सेम है। और वहाँ पे करियर प्रोग्रेशन के चांसेस है अगर अपने यहाँ पे कोई नर्स है जिसको करियर प्रोग्रेशन में इंटरेस्ट है तो? अगर आप जैसे फर्स्ट पर्टिकुलरली अगर मैं मेरी फील्ड की बात करूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इधर करियर अच्छा अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप हुँ, अगर हॉस्पिटल्स लाइन में देखेंगे, तो उधर है। आपके करियर अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। उधर एक्सपीरियंस के बतौर आपकी सैलरी भी हायर होगी। आप इवन 10-10 लाख भी कमा सकते हैं अगर आपके पास आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे ऐसा कुछ है तो। हाँ, और करियर ग्रोथ के बारे में बोलूँगा तो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स की तरफ से भी प्रोग्राम्स रहते हैं, उनमें आप एनरोल करने का सब हॉस्पिटल्स की तरफ से रहता है। ओके। लेकिन अगर जैसे कंस्ट्रक्शन साइट की बात करूँ मैं तो इसमें लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप दुबई नहीं हो। अगर आप एज़ ए कंस्ट्रक्शन साइट नर्स बन के रहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, इधर आप अपना ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक लेवल पे जाके स्टक हो जाएँगे, उसके बाद में आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। हुँ, दैट्स राइट। ओके, अगर जो नर्स इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया से दुबई आना चाहते हैं, वो कौन से ऐसे कॉमन हुँ, हुँ, मिस्टेक्स करते हैं जो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए? हुँ, और ऐसे कौन से लोग हैं हुँ, जिन्होंने दुबई चूज़ करना चाहिए और कौन से लोग हैं जिन्होंने चूज़ नहीं करना चाहिए? ओके। तो अगर आप दुबई को एज़ ए करियर चूज़ करना चाहते हैं, तो आप फ्रेशर हैं, तो आप आपके लिए बहुत बेस्ट है। फ्रेशर इंक्लूड मेरी नज़र में फ्रेशर आपके पास 1 या 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आप दुबई जाओ। आपका जैसे ओईटी क्लियर नहीं हो रहा है, कई के पास फाइनेंशियली भी काफ़ी देखना पड़ता है, घर की तरफ, आपके खर्चों की तरफ, सबकी तरफ देखना चाहते हो, तो आप दुबई की तरफ आओ। दुबई में प्रोसेस को काफ़ी कम है, जो कॉस्ट आएगी प्रोसेस की, वो काफ़ी कम है और ईज़ी प्रोसेस है और ज़्यादा पैसा इधर नहीं लगेगा। प्लस आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना है एज़ ए फ्रेशर, तो मैं बोलूँगा कि आप दुबई आओ। इधर आप 2, 3, 4 साल तक काम करो, उसके बाद में इधर से मूव करने का डेफ़िनेटली सोचना है। ओके, दैट्स वेरी क्योंकि अगर आप गुड ब्रिटिश सजेशन। जाते हैं, ब्रिटिश का ऐसा जी। अगर आपके पास ब्रिटिश एक्सपीरियंस है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो आपकी सैलरी बहुत है, बहुत एडवांस लेवल हुँ, तक। मैं बोलूँगा आपका एंट्री लेवल ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो 5 जी, आपका आवाज़ कट गया था, फिर से आप बोलेंगे ब्रिटिश पासपोर्ट के बाद? अगर ब्रिटिश ब्रिटिश पासपोर्ट है अगर आपके पास, हुँ, ब्रिटिश हुँ, एक्सपीरियंस है, तो आपके पास अप्रोक्सिमेटली 4 लाख से 5 लाख ईज़िली अर्न कर सकते हैं और वो हुँ, टैक्स फ्री। वाओ! दैट्स वेरी यस। गुड। स हम हमारा पासपोर्ट आ जाएगा तो शायद से हम सोचेंगे उसके बारे में। अम, डेफ़िनेटली, अ, डेफ़िनेटली। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिए उन लोगों के लिए जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको यूके जाना है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो बहुत खर्चा आता है प्रोसेस में। तो बहुत दुबई खर्चा एक आता है। अच्छा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है आपको स्टार्ट यस, करने के लिए क्योंकि आप फाइनेंशियली कम से कम स्टेबल हो जाते हैं। आपने जैसे बोले 1.5 लाख 1 से 1 यानी 1 से 1.5 लाख रुपए आपका बचा लेते हैं हर महीने। तो अच्छा उतना लगा। इनफ 1 साल वहाँ काम किए तो आप इनफ सेव कर लोगे दूसरे कंट्री में जाने हुँ, के लिए।
तो बहुत प्लस अच्छा आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो ये जाएगा। हाँ, हुँ, इंटरनेशनल हुँ, एक्सपोज़र मिलेगा और इंडिया भी अगर वापस जाना पड़ता तो वहाँ पे भी शायद से आपको हुँ, अच्छी जॉब मिल सकती है। तो यस। हमारा लास्ट सवाल है कि जो लोग अभी नर्सिंग कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली नर्सिंग कंप्लीट किया है या हुँ। तो काफ़ी सारे लोग परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अभी जो करंटली नर्सिंग कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा क्योंकि दुबई की जो सैलरी मैंने 1 से 1.5 लाख बोली है, वो अभी 9th जो सेशन लगने वाला है अपनी इंडिया में, तो उसमें 1.5 लाख एम्स तक की सेंट्रल लेवल की आपकी सैलरी पहुँचने वाली है, अप्रॉक्स। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अगर उस लेवल पे हैं, तो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की ओर मेरा फ़ोकस रहेगा। लेकिन आपको इंटरनेशनली आना है और एंट्री लेवल से आपको स्टार्ट करना है, तो आप दुबई में आपको रिकमेंडेड करूँगा। ठीक है, आप दुबई आइए और 2 से 4 साल तक आप इधर काम कीजिए। फिर उसके बाद में आप इधर से मूव डेफ़िनेटली आपको होना है। आप क्योंकि इधर सबसे बड़ी बात आपको पीआर नहीं मिलेगा। हुँ, आप अपनी फैमिली का इधर सेटअप करना चाहते हैं, पूरा फैमिली से इधर सब कुछ रैन-बसेरा इधर ही करना है, तो मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसेस हैं इधर। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, अगर आप देखेंगे होम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वे सब काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं मतलब पीआर वगैरह ये सब नहीं मिलता है, तो मैं इन सब चीज़ों के देखते हुए आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप दुबई में आइए। लेकिन आपको स्टार्टिंग करियर शुरू करना है, तो आप दुबई डेफ़िनेटली आइए। आप इसका प्रोसेस भी ईज़ी है और कॉस्ट फ्रेंडली है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको। या आपने बहुत सही चीज़ बोली हुँ, कि यानी मेरे साथ भी ऐसे हुँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो यूएई में, दुबई में काम करते हुँ, थे। अभी यूके में आए हुँ, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा था और वो बोलते हैं कि वो हुँ, हुँ, दुबई में जो सैलरी मिलती थी, यूएई में जो सैलरी मिलती थी, यूके में उतनी नहीं हुँ, मिलती है। बट इसलिए वो हुँ, हुँ, यूके मूव हुए क्योंकि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट यस, उनको मिलेगा, उनको पीआर मिलेगा, यस, सिटीज़नशिप मिलेगी। वो एक ही चीज़ है जो दुबई में मिसिंग है, अदरवाइज़ आपको सैलरी हुँ, काफ़ी अच्छी है, वेदर थोड़ा-सा हुँ, हॉट हो हुँ, सकता है लेकिन इंडिया से बहुत पास में है, यस। तो आप कभी भी कुछ कम-ज़्यादा हुआ, कभी भी 3 कभी आवर्स का डिस्टेंस है, काफ़ी 3.5 आवर मैक्सिमम डिस्टेंस है, यस। हाँ, जिनको यानी हुँ, होम कंट्री के पास रहना उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि अगर आप मुंबई में भी रहोगे तो कम से कम उतना ही समय ऑलमोस्ट हुँ, लगेगा आपको जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ बिल्कुल, पहुँचने के लिए। बिल्कुल, सेम, सेम। तो थैंक यू सो मच अमित भाई, आपने हुँ, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दी है और सबसे पहले तो थैंक यू कि काफ़ी दिनों के बाद हमने ये वीडियो शूट की है, यस, काफ़ी दिनों यस, से बात चल रही थी। यस। लेकिन वंस हुँ, अगेन हुँ, थैंक यू बिकॉज़ आप भी शायद से बिज़ी थे, शायद अभी भी आप काम पे ही हो, फिर भी आपने यस, समय यस, निकाले नाइट और शिफ्ट है। हुँ, हुँ, और कोशिश करेंगे कि जो भी हुँ, कमेंट्स नीचे आएँगे और जो लोगों की भी हुँ, क्वेरीज़ आएँगी अम, हम दोनों हुँ, मिलके उनके और भी कमेंट्स पे आंसर हुँ, हुँ, करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो बिल्कुल। इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि जो भी हुँ, क्वेश्चंस हुँ, रहेंगे, जिन लोगों का इंटरेस्ट है दुबई में आने के लिए, वो लोग आपसे हुँ, कॉन्टैक्ट कर सकें और होपफुली और भी डेफ़िनिटली। राजस्थान से, महाराष्ट्र से और अपने हिंदी स्पीकिंग कंट्री हुँ, से हिंदी स्पीकिंग स्टेट से लोग हुँ, हुँ, दुबई में और यूके में या अलग-अलग कंट्रीज़ में एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकेंगे। तो वन्स अगेन थैंक यू सो मच अमित भाई एंड थैंक यू भाई। जितने लोगों को भी वीडियो पसंद आया है, आप डेफ़िनिटली इस वीडियो को लाइक करना हुँ, और मैंने नीचे अमित भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट डाला है, उनको जाके फ़ॉलो कर सकते हैं और उनसे जो भी हुँ, आपकी हुँ, क्वेरीज़ है, उनको वो पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं, तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।